किया भारत का अपमान, चुप बैठी रही गोदी मीडिया। जाने देश के पीएम की शर्मसार हरकत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री क्या बन गए हैं, मानो ये बात उनके सिर चढ़कर बोल रही है। उन्हें लगता है कि वे विदेश में जाकर कुछ भी बोलकर आ जाएंगे और देश की जनता चुपचाप बैठी रहेगी। लेकिन जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश की जनता अपने लिए लड़ना बखूबी जानती है। दरअसल हुआ क्या है, आइए आपको पहले ये बता देते हैं। पीएम मोदी जो है वो रूस दौरे पर गए हुए थे, जहां मंगलवार को उनका दूसरा दिन था, जहां वे मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि साल 2014 से पहले हम निराशा के गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यानी देखा आपने कि रूस में जाकर प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से अपने ही देश को नीचा दिखा रहे हैं। हाँ, एक तरफ से नीचा दिखाना ही हुआ ना। उनके शब्दों से साफ साफ झलक रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि भाई 2014 से पहले तो कुछ था ही नहीं। हमारे देश में ना रेल थी, ना रेलवे ट्रैक थे, ना हाईवे थे, ना बड़ी बड़ी कंपनियां थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब तो मोदी के आने के बाद हुआ है। सब मोदी ही तो लाए हैं। भारत देश उन्होंने बनाया है। देश में पानी वो लेकर आए हैं। और तो और इनकी ही पार्टी की नेता कंगना तो पहले ही ये बोल चुकी हैं कि भारत तो आजाद ही 2014 के बाद हुआ है। मतलब क्या इसीलिए कंगना को लोकसभा में टिकट दिया आपने? क्योंकि वो भी आप ही की तरह देश का अपमान करती हैं, उन लाखों देशभक्तों का अपमान करती हैं, उन लाखों देश के लिए शहीद हुए जवानों का अपमान करती हैं। सच में मानो ऐसा लगने लगा है कि पीएम मोदी सचमुच ही खुद को भगवान का अवतार मानने लग गए हैं। जैसा वो पहले खुद ही बोल चुके हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं भाई। अब बताइए, इसे सक्सेस सिर पर चढ़ना ना बोले तो और क्या बोले। इसी मुद्दे को लेकर संदीप चौधरी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा की है जिसमें वे मोदी पर खूब भड़कते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको बताते हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी के इस बयान का एक ही मतलब है कि वो कहना चाहते हो कि 2014 से पहले जो भी भारत की उपलब्धियां थी वो एक बहुत बड़ा शून्य थी, और आज जो वो रूस में बैठकर 2014 से पहले के भारत की बुराई कर रहे हैं वो उसी 2014 से पहले के भारत के वजूद के कारण था। उसी के चलते वे आज रूस में बैठे हुए हैं। 2014 से पहले लंदन, यूके में भारतीय डॉक्टरों ने वहां का पूरा सिस्टम संभाल रखा था। उनका वहां बोलबाला था। उनकी बदौलत ही लंदन के लोग स्वस्थ रहते थे। और उन्होंने पढ़ाई कहां की थी? इसी 2014 से पहले वाले भारत में। और वाकई संदीप चौधरी ने एकदम सही कहा कि आज जो मीडिया है उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। जो मीडिया 2014 से पहले सत्ता से आंखों में आंखें डालकर बात किया करती थी, आज वो गोदी मीडिया बनकर रह गया है। 2014 से वो विपक्ष था जो कहता था कि चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए। ये सवाल है आप सबसे कि आखिर बताइए कौन सही है, वो पीएम जिसने सरेआम रूस में भारत का अपमान किया, या वो राहुल गांधी जो कैम्ब्रिज में जाकर कहते हैं कि जो तमाम भारत के मसले हैं वे हमारे आंतरिक मामले हैं, हम उसे संबोधित कर देंगे। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया राहुल गांधी को देश विरोधी बताता है। पहले आप वो स्पीच सुन लीजिए जिसमें पीएम मोदी ये सब कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो सुना आपने? अरे अगर आपने नेहरू को गाली दी होती, इंदिरा गांधी को दी होती, या फिर कह लीजिए कि राहुल गांधी को ही दी होती, तो कुछ समझ में भी आता कि चलिए आप अपने विपक्ष के बारे में बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने तो पूरे देश में जाकर अपने ही देश को नीचा दिखा दिया। आपको वो समय तो याद ही होगा जब राहुल गांधी ने कुछ बयान दिए थे जिस पर गोदी मीडिया ने उन्हें गलत दिखाने की भरपूर कोशिश की थी और उन्हें फुल टू कवरेज करते हुए देशद्रोही कह दिया था। दरअसल राहुल ने कहा था कि जो भारत का लोकतंत्र है ना, वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि किस तरह जो है वो एजेंसीज जो है वो उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं, उन पर निशाना साध भी रही हैं। साथ ही उन्हें पैगासस का भी जिक्र किया। लेकिन गोदी मीडिया ने इस पर चलाया था कि राहुल गांधी ने देश का अपमान कर दिया है। अब आप खुद देख लीजिए कि गोदी मीडिया किस तरह काम करती है।
जब उनके आका देश को बदनाम करते हैं, उसके बारे में गलत सलत कुछ भी विदेश में जाकर बक देते हैं, तो वो एकदम चुप रहती है, बिल्कुल होठों पर उंगली रखकर बैठ जाती है। लेकिन जब राहुल होते हैं या कोई अन्य विपक्षी नेता होता है, तो तब इनके तेवर ही अलग हो जाते हैं। ये अचानक से बहुत बड़े देशभक्त बन जाते हैं। अब आप खुद ही इतने समझदार तो होंगे ही कि ये पता कर सकें कि दोनों में से किसने देश का असल में अपमान कर दिया है। देश के कोने कोने में जाकर सबका हालचाल पूछने वाले राहुल ने, या फिर विदेश पर विदेश यात्रा करने वाले पीएम मोदी ने। हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।